और क्या ये राइवलरी, मच अवेटेड राइवलरी, द ओल्डेस्ट राइवलरी ऑफ बीजीएमआई। और यहाँ पर अकेले खिलाड़ी मौजूद है सामने लेजेंड, उन्होंने गाड़ी पार्क करी है पर एडमिनो उन्होंने शॉट्स दे दिए, अपनी जो पोजीशनिंग थी वो वहां पर पता चल चुकी है। और अब नकुल एक ग्रेनेड के साथ एडमिनो उनको यहाँ से निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। दूसरे साइड पर K9 उनके जो खिलाड़ी है वो भी डाउन हो रहे हैं। आर्यन वो आखिरी बचा, वहीं पर दूसरी दिशा में एक्सट्रोवर्ट वो खिलाड़ी प्लेज़ोन के बाहर डाउन हो गया। और जिन्होंने अपने 2 मुकाबले बढ़िया खेले और ये तीसरा मुकाबला जहां पर 0 पर होगा उनका एलिमिनेशन। पर क्या गॉड्स रेन वो इस फाइट के अंदर इंटरेस्टेड है? मान्या का मैजिक आप देखिए, 4 फिनिशेस वो ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं और अब वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ मौजूद है। और मुझे लगता नहीं कि उनको इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी आवश्यकता रहने वाली है। पर अब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो भी सर्कल के बाहर है और वो एजेस पे अलीबाबा रेडर्स को देख रहे, वॉन्टेड को वहां पे स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन वो जो नॉक था वो आया नहीं, वो नॉक वहां पे निकालना था। बट चलिए पंक वो है जिन्होंने वो काम पूरा किया, क्रिस के ऊपर वो नॉक निकाला। और अब अलीबाबा रेडर्स वो थोड़ा रुक चुके हैं, उनके पास ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। भाई दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ी और एडमिनो वो जो ऑफ गार्ड एंगल क्रिएशन का काम है इनका एक बार फिर से बहुत उम्दा किया। राउंड 3 में भी इसकी झलकी हमें देखने को मिली थी और वो ग्रेनेड वो फ्रैगर को डाउन करके जाएगा। एडमिनो वो प्रेशर क्रिएट करते हुए, पंक उनके हाथ में एक ग्रेनेड और अलीबाबा रेडर्स का अब यहां से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। मैं बस देख रहा हूँ बीओएसएनएस थर्ड पार्टी करते हुए वो नजर आए और अलीबाबा रेडर्स के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन भी किया था। पर एडमिनो उनका वो जो ग्रेनेड आगे गया, फ्रैगर डाउन थे, उनका जो एलिमिनेशन है वो हमने देखा। इस पावर बहुत समय पहले एलिमिनेट हो गए थे, पंक वो डाउन है और ये बढ़िया कॉल रही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। फाइट उनको बहुत महंगी पड़ी और अब क्रेस वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी और उन्होंने भी ठान लिया है कि अब वो फाइट लेकर के ही जाएंगे। पर क्या वो बैक स्टैप कर सकते हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को? जॉनथन उन्होंने वो फुट सुने जरूर, जी नहीं कहीं और वो जो ग्रेनेड है वो गया। और अब तो जॉनथन ने साफ साफ देख लिया क्रिस को, पर एडमिनो वो एक दूसरे एंगल से आएंगे और ये दूसरा फिनिश जोन के खाते में जाएगा। सर्कल के अंदर भी वो मौजूद और अब इंतजार है अगले जोन के शिफ्ट का। गॉड्स रेन अब देखता है कि क्या वो एक और नॉक कैसे निकाल सकते हैं। नियो वो बेहतर खेलते हुए नजर आए और 100 में उनको भी टेक डाउन किया गया। यानी कि इस फाइट में टीम रेकनिंग वो पूरी तरीके से बैकफुट पर, जस्टिन वो हाथ में नेड लेके दौड़ रहे थे, उनको भी टेक डाउन किया गया। और अब एक 1v2 की सिचुएशन जहां पे नियो वो पीठ दिखा के जा रहे और डेस्ट्रो वो तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट में इन्वॉल्वड। और वो जो आईजीएल वर्सेस आईजीएल की बैटल थी वहां पे डेस्ट्रो वो बेहतर हुए हैं साबित। मेरे रूम पे पुश कर। क्या इस तरीके के मैचेस में वो डोमिनेशन के साथ वो स्टेटमेंट देखने वाली बात होगी। बट जग्स इन्होंने भी काफी आसानी से अपना पहला रोटेशन अंजाम दिया, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के आसपास आ चुके हैं। इस पावर वो पहला नॉक निकालेंगे और वो ग्रेनेड के साथ वो कंफर्मेशन भी यहाँ पे निकाला जाएगा। एक बार फिर से आप देखिए शुरुआत काफी बेहतर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की। देखिए उनकी तो शुरुआत बेहतर हुई है, बट जग्स को देखिए 2 प्लेयर्स उन्होंने गवा दिए और बचे हुए दोनों प्लेयर्स अब रोटेट करके जोन के अंदर, और उसमें वो खिलाड़ी सर्कल के सेंटर में, कमाल का ये खिलाड़ी है। लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दूसरी तरफ एडमिनो ओटीआर के अगेंस्ट वो फाइट, ओपनिंग तो निकाली गई, देखना चाहूंगा कि वहां पे क्या नतीजा बेहतर आ सकता है। एडमिनो अटैक करते हुए देखने को मिल रहे स्मोक का सारा, जिसमें वो कवर की तरह स्मोक को इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने एचपी को भी रिकवर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन व्हीकल उठा के आगे जाना क्या ये गलत कॉल हो सकता है? एडमिनो डैमेज अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिए व्हीकल से निकलने के दौरान, लेकिन रीसेट करने का जो वो टाइम चाह रहे थे वो बाकी खिलाड़ियों की वजह से मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। पेन इज लाइव, क्या संभाल पाएंगे इस फाइट को? बहुत मुश्किल है, वो बहुत दूर है अपने बाकी प्लेयर्स से और सिर्फ 2 प्लेयर्स अब बचते हुए 4TR के दे सकते हैं। लेकिन पीछे से आप देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उन्होंने भी मौके का यहाँ पे फायदा उठाना ठीक समझा। बीएड बाबा है जो कि सरप्राइज दे सकते हैं, स्मोक के पीछे छुप के रखे, लेकिन 4 मिरेकल वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए, गॉड्स रेन वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए। बट जॉनथन क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन बना के जा सकता है बीएड बाबा के ऊपर? वो कनेक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन अभी कामयाब हुए नहीं है और वो सरप्राइज दे सकते हैं। स्मोक से निकलते ही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके ऊपर वो खतरा आ सकता है, लेकिन बीएड बाबा उन्हें भी गिराया गया और इस पूरे सिचुएशन को हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने फेवर पे लेते हुए। फोटो को देखिए, उन्होंने समझदारी दिखाने की कोशिश तो करी, उन्होंने गॉड्स रेन को जरूर हराया और वो यहाँ से बच के निकलना चाहते थे, बट वो सफलता नहीं मिली उनको। ये सिर्फ 6 टीम 17 खिलाड़ी बचे हैं और अभी क्या 23 मिनट हुए पूरे। इतने कम समय में इतनी सारी फाइट्स हमने देखी, बट रेकनिंग अब उनकी बारी है फाइट करने की। यगी गेमिंग के ऊपर जरूर एक नॉक निकाला, इसका फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी भी निकालना चाहते हैं। बट एस पावर तो थोड़े से ओपन में आए, जरूर डैमेज पड़ा उनके ऊपर, बट एस पावर का वो नेड काम करके गया है, मर्नक्स को डाउन करके गया है।
और अब बारी है रश करने की। बट एकी गेमिंग क्या इस दो तरफा वार में वो सरवाइव कर पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ ओरांगुटान, आखिरी प्लेयर का भी पतन। पर ठीक है, अपने आज के मैचेस डिसेंट खेले हैं ओरांगुटान ने। एग्जैक्टली, बट सामने से आप देखिए वो ग्रेनेड जिस तरीके से आ रहे हैं, एक दूसरे को डैमेज ही देने की कोशिश। टीम एकी को समझना पड़ेगा कि वो एकजुट एक साथ है। अगर एक भी अच्छा ग्रेनेड आया तो मुसीबत में आपको डाल सकता है। एडमिनो का भी वहाँ पे नॉक हो जाना और दोनों खिलाड़ियों की आप पोजिशनिंग देखे जो बचे हुए हैं वो रिवाइव देने के लिए आगे जाना पड़ेगा। और ऐसे में आगे बढ़ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है। लेकिन पंक को तो आगे आना ही पड़ेगा। सर्कल के बाहर है वो और व्हीकल्स हमें आगे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एडमिनो इसी बीच जॉनथन के पास पहुंचने में हुए कामयाब और वो रिवाइव भी यहाँ पे। बट वो भी जोन के अंदर आ गए कि गेमिंग के चारों प्लेयर्स को अब जोन के अंदर आना है और गाड़ी लेके सीधा यहाँ पे आने का जिम्मा उठाया है वाइपर। वो अभी भी होल्ड करते हुए उन्होंने आवाज वहां पे की नहीं, बट अब पोजीशन पता चली, शॉट जरूर मिस हुए। बट क्या है कि गेमिंग यहाँ पे वो नॉक निकाल पाएंगे? जी हाँ, निकाल पाएंगे नॉक, वो शानदार नॉक। बट सौम्य दूर से उन्होंने कवर फायर जरूर दिया है, वो नॉक जरूर निकाला है। प्रो नेट उनके ऊपर भी आते हुए, बट बाल बाल वो बचने की कोशिश कर रहे थे। नीचे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुकी है, जेडी गेमिंग एचपी उनके पास है नहीं, वो फिर भी आगे जाते हुए। ये अलग ही केओस है जो है कि गेमिंग अपने आप को पाती हुई, जिसमें बचेगी द लास्ट वन स्टैंडिंग। मुश्किलें बहुत, और अब वो कहीं जा भी नहीं पाए। एक तरफ रेकनिंग थी और दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। लेकिन आप देखिए वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश में आए थे अलीबाबा रेडर। अगर उन्हें मौका मिला तो इस फाइट को अपने नाम कर सकते हैं। लेकिन पीछे से लाइबिलिटी जो कि सरवाइव कर रहे थे, उन्हें भी मौका मिल गया इस फाइट में इंटर करने का। दूर से वो नॉक निकाला गया। ये डिसाइडर ग्रेनेड हो सकता था पंक, उन्हें रिवाइव देना जरूरी है। एडमिनो सही वक्त में टच करना था और सही वक्त में टच किया गया। लेकिन उसके बाद ये डिसाइडर ग्रेनेड, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे चौथे स्थान पे। लव यू हेक्टर भाई, कोई नहीं, अगले टूर्नामेंट आएगा। नहीं यार, इस बार डिसअपॉइंटेड तो मैंने किया हो भाई, वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इस बार 2 मैच में 2 पॉइंट नहीं आना शर्मनाक बात है। वो तुम जो बोलना है बोल दो, बट है एक्सेप्ट करता हूँ मैं भी भाई। और करो रेकनिंग वालों को ट्रोल करना, ट्रोल तो किया नहीं पहली बार, ठीक है। सपोर्ट यूवर जानबूझ के क्यों करते हैं? तुम्हें लगता है हम 2 पॉइंट जानबूझ के हारेंगे? बहुत मतलब पहली फाइट तो वो फाइट एक्सपेक्टेड नहीं था, गॉडल होगी उधर पे। और दूसरा मैच मेरा गराज पे मरना शायद वो कॉस्ट कर गया बहुत ज्यादा। I predicted this day you started praising Oves and never mentioned Omega. He was your real mentor. बाकी एहसान फरामोश का यही रिजल्ट होता है। आओ जी, आपको अंदर की बातें नहीं पता तो मैं क्या करूँ? एंड कोई कंपेयर नहीं कर सकते ओमेगा एंड इसको ओवेस को। तुम यार, ओवेस ने जहाँ जो आज खड़ा किया वो ओवेस का जैसे खड़ा हुआ, तो बना तो वो मेरा क्या जैसे बना, उसमें गलत किया है। मैं क्या हर वक्त चटाई करना है, हर वक्त वो करना अच्छी चीज़ नहीं है भाई। बस हो गया, मतलब ठीक है, सामने वालों को कदर ना हो तो हम ही हमेशा कदर नहीं करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को भी बेहतर समझ आना चाहिए। बाकी यार नेचुरल देखो, हमने नेचुरल तो खेले थे। फर्स्ट इरांगल हमारा नेचुरली गेम था, हम फाइट के लिए जाते हैं, हम फाइट करने गए, बस वही है। फाइट नहीं फेवर में आई एंड वो बहुत गंदा चुक हो गया। मीरामार में मेरा गराज जाना बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया टीम के लिए, क्योंकि 3 मैन हो गई टीम। नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा है? नेक्स्ट 2 टूर्नामेंट आ रहे, एक 1 करोड़ का लैन है एंड एक 2 करोड़ प्लस का लैन है। ऐसा है, एक का नाम नहीं रिवील कर सकता क्योंकि अब तक आया नहीं है, एंड दूसरा बीजीएमएस में आ रहे हैं। छोटे मोटे इवेंट जीतने से अच्छा है जस्ट लेट इट गो यार। छोटे मोटे इवेंट प्रैक्टिस के लिए खेलते हैं हम लोग। अब उसमें वो जीत गए तो उसमें मैं क्या करूँ भाई? बताओ क्या करूँ भाई? क्या मतलब 2023 से लेकर 2025 तक मेरे 15-20 लाख अटके पड़े ब्रो आईजीसी में। 15-20 लाख तुम्हारे लिए 10,000 भी बहुत अहमियत की चीज होगी। हम तो बिना फ्री के कितना पैसा गवा बैठे हैं भाई, इतना जीत के भी, समझ रहे हो? फिर भी खेल इसलिए रहे क्योंकि वो जीतने की उम्मीद है भाई, और ट्रॉफी चाहिए। पैसा तो हम उम्मीद नहीं करता है जिसमें कि मिलता है, समझ रहे हो? मेरे सीरीज में सारे सैलरी स्कैम हो रखे हैं, ठीक है, 4 मंथ से एक पैसा नहीं आया, पूरा स्कैम है। उसके बाद जितने भी पीपी टूर्नामेंट हमने थर्ड पार्टी खेले सारे स्कैम है, कुछ नहीं आता है। क्या पंग ने जो बोला वो देखा क्या? हाँ मुझे पता है, एंड मुझे पता है उसने सही बोला सारी चीजें। पंग में फैंसी हो गया और ओवेस हो गया और टेस्टो, रॉबिन, मैं, जस्टिन वगैरह, मतलब काफी टाइम से हम सारे क्लोज फ्रेंड्स हैं एंड हम जानते हैं। एंड जब मैं हटा हूँ तो उन लोगों को सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है कि भाई ऐसा ये उम्मीद नहीं थी तेरे से, तू कर सकता था, 2 पॉइंट से भी बेहतर कर सकता था, 2 पॉइंट तो छोड़, समझ लो। क्या लगता है हेक्टर इस बार सोल का है बीएमपीएस? मेरी प्रेडिक्ट सोल बीएमपीएस विनर। देखो मेजी भाई ने जो जब तक प्रेडिक्ट किया है वो सच्ची हुआ है, एंड सोल इस बार काफी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब उनकी जो फाइट्स है ना मेन, जो हमेशा जो लोग माने जाते थे, काफी स्ट्रॉन्ग है उनकी, तो 9 बहुत हाई चांसेस है। बट सेम हाथों से गॉडल भी काफी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज पावर है वो टीम में, समझ लो। एंड पंक और एडमिनो पहले से थे, तो एस्पावर, पंक, जोनाथन और एडमिनो